नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और ये पार्ट 4 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था सती प्रथा का प्रतिषेध। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था वर्ष 1829 में। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1932 में हुए थे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संसद के अवकाश के समय भी क्या है अध्यादेश लागू कर सकता है। प्रश्न नंबर 7 है महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अनुच्छेद 165 के तहत। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों आर्टिकल जो अनुच्छेद 60 है उसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल के प्रश्नों को करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम वही प्रश्नों को करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते चलिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को देखते पूरा चलिएगा। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 21 का संबंध निम्न में से किससे है? तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो शिक्षा से है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी यानी कि गुड सर्विस एंड टैक्स परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो ये हैगा दोस्तों आर्टिकल 279 ए। अनुच्छेद 279 जो ए है ये जीएसटी की परिषद स्थापना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की जो पार्टी दल की जो अध्यक्ष है वो है मायावती जी। मायावती जी इस पार्टी की क्या है अध्यक्ष है। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। तो हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। और इस पार्टी की जो स्थापना है वो 1984 में की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है यूनाइटेड किंगडम से। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होता है? तो दोस्तों हमारे देश में कोई भी कानून को बनाना हो या कोई कानून में बदलाव करना हो या किसी राज्य का निर्माण करना हो या कोई संविधान में संशोधन करना हो तो ये सारे ही काम हमारे जो है संसद करती है। और संसद भी जो है आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल जो 368 है संसद को यह अधिकार देता है कि यदि कोई भी संविधान में कोई संशोधन करना हो, किसी आर्टिकल को जोड़ना हो, घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सारे ही जो अधिकार है संसद को अनुच्छेद 368 देता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 14 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राज्य में एक विधानमंडल होगी, इसका जो गठन का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 168 में किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि राज्य में एक विधानमंडल होगी।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो राज्य को कल्याणकारी बनाना, यदि राज्य सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचाना, तो ये जो सारे ही आदर्श है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, प्रतिस्थापित है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में की गई है। तो अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित आर्टिकल है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को जो है भारतीय संविधान में है जो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में प्रथम लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में जो प्रथम लोकतंत्र का उदाहरण है वो है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे वो 1949 में हुए थे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय संविधान में शामिल विधि द्वारा स्थापित शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी कि आदेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय क्या है, आदेश जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों यदि हम वर्तमान की बात करें, यदि हम अभी वर्तमान में देखें कि कौन है, तो ये हैंगे ओम बिरला। वर्तमान में जो अभी लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। और 2019 में दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। और एक बार पुनः इन्हें 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें क्या है, फिर से चुन लिया गया है। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये ओम बिरला जी हैं और ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। और यदि प्रथम की हम बात करें तो ये जीवी मावलंकर जी थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं? तो दोस्तों जो पुडुचेरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा संसदीय जो सीटें हैं वो 1 है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को देखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।